नंदीग्राम में पूरा हुआ वोट। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন, নিশ্চিন্তে থাকুন। अब जीत के दावों से विरोधी पर चोट। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, बंगाल के मतदान में बड़ा माइंड गेम। नंदीग्राम में जो होना था 1 अप्रैल को हो चुका। मतदाता अपनी राय ईवीएम में कैद कर चुके हैं। ममता बनर्जी या शुभेंदु अधिकारी, दो में से किसके सियासी भविष्य पर ग्रहण लगने वाला है, इसका खुलासा तो 2 मई को होगा। लेकिन ये भी तय है कि तब तक बीजेपी और टीएमसी में नंदीग्राम के नाम पर ही संग्राम चलता रहेगा। वजह एकदम साफ है, वो ये कि नंदीग्राम महज एक सीट नहीं बल्कि पूरे बंगाल चुनाव की झांकी इसी एक सीट पर सिमट आई है। मतलब नंदीग्राम में जो कमजोर पड़ता दिखा तो आगे के दौर में भी उसकी नाव डगमगा सकती है। इसीलिए जब ममता बनर्जी ने अपनी जीत का दावा ठोका तो शाह ने भी ये ऐलान करने में देर नहीं लगाई कि शुभेंदु 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। Whatever you try, BJP will not win the election. In Nandigram, I am telling you, 90% vote Trinamool Congress will win. The other parts also, the Chandipur, the Nandigram, the Haldia, and other parts also, Bakura, wherever the vote is going on. 18 सीट जीतने के बाद और कल के नंदीग्राम का एपिसोड देखने के बाद पूरे बंगाल को मालूम पड़ गया है कि दीदी जा रही है। दीदी खुद विधानसभा का चुनाव हार रही है और प्रथम 2 चरण में 50 से ज्यादा सीट जीतकर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। बंगाल चुनाव में हार का डर दिखाने का ये माइंड गेम शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जब उन्होंने रैली के दौरान ममता बनर्जी के किसी और सीट से पर्चा भरने की अटकलों का जिक्र किया था। प्रधानमंत्री के बाद अमित शाह और फिर आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस खेल को और आगे बढ़ा दिया। पश्चिम बंगाल के नतीजे इस बार, सरकार तो बनी रही है लेकिन नतीजे चौंकाने वाले आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि जनता पार्टी से आगे निकल गई है। ममता जी के राज को लॉक स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने के लिए बंगाल की जनता आतुर बैठी है। और पहले 2 चरण में एक तरफा टीएमसी साफ और बीजेपी आ रही है, ये साफ हो गया है। नंदीग्राम में भी स्पष्ट रूप में भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। जवाबी कार्रवाई में ममता बनर्जी के सिपहसालार वाराणसी तक जा पहुंचे, ये जताने के लिए कि मोदी को खतरा सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि अगले लोकसभा चुनावों में भी है। लेकिन बीजेपी नंदीग्राम से पीछे हटने को तैयार नहीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नंदीग्राम को लेकर ममता के सामने नई चुनौती उछाल दी है। और ममता जी में अगर हिम्मत है तो शुभेंदु अधिकारी की तरह कहें कि अगर 2 मई को रिजल्ट में मैं हार गई तो राजनीति से इस्तीफा कर दूंगा, अगर है हिम्मत तो। बंगाल में कुल 8 चरणों में मतदान, 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, 6 चरण के मतदान अभी बाकी हैं। 7 अप्रैल को बंगाल में नामांकन का आखिरी दिन है। 7 अप्रैल तक 7वें और 8वें दौर के लिए नामांकन। जाहिर है बीजेपी के लिए नंदीग्राम के जरिए ममता पर दबाव बनाए रखने का मौका 7 अप्रैल तक होगा। यानी ये माइंड गेम अभी भी कई चुनावी रैलियों में खेला जा सकता है। वार पलटवार की सियासी सरगर्मी ऐसे ही दौर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी फिर से एक बार आमने सामने होंगे। हुगली जिले के तारकेश्वर में सीएम ममता बनर्जी हैं, तो हुगली के ही हरिपाल में प्रधानमंत्री मोदी होंगे। दोनों नेताओं के मंच से आज भी एक दूसरे पर आरोपों की बौछार तय है। जरा बताइए ये अफवाह में कितनी सच्चाई है? यहाँ जो लोगों में कानाफूसी चल रही है कि आप अचानक किसी एक सीट पर आखिर में फॉर्म भरने जा रही हो, क्या ये सच्चाई है क्या? नंदीग्राम থেকে দিনহাটা, আমি নন্দীগ্রামের মানুষকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কালকে যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, আগেও যে 30টা জায়গায় ভোট হয়েছে, তাদের অনেক অনেক অভিনন্দন। আমাদের মামাটি মানুষের খুব ভালো ভোট হয়েছে এবং নিশ্চিন্তে থাকুন,
নিশ্চিন্তে থাকুন, আপনারা সবাই জয়ের পথের দিকে তাকিয়ে থাকুন। खेल का मैदान हो या फिर जंग का, विरोधी पर दिमागी बढ़त बनाना जीत की पहली शर्त होती है। चुनावी मैदान में हुंकार भर रहे दिग्गज जंग के तमाम दांवपेचों से अच्छी तरह वाकिफ है। बात सिर्फ इतनी ही है कि कौन इनका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा कर पाता है। आज तक ब्यूरो।